नमस्कार दोस्तों, देखिए अभी हम लोग यूनिट 4 चलाएंगे। यूनिट 4 के एमसीक्यू अभी जो कंप्लीट करा दिया पूरा क्वेश्चन मैंने आपको, जो एक वीडियो दिया था मैंने, वो क्या था आपका, वो पूरा यूनिट 3 था। ठीक है, अब यूनिट 4 के देखो। यूनिट 4 में क्या है, टॉपिक 1 की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन द स्टडी स्किल। स्टडी स्किल वाला समझाया था, वो डिक्शनरी स्किल आता है, डिक्शनरी में कैसे अरेंज करने का। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम अटेंशन टू गेनिंग द नॉलेज ऑफ एन एकेडमिक सब्जेक्ट एस्पेशली बाय द मीन्स ऑफ बुक्स। दिस डेफिनेशन इंडिकेट, ये डेफिनेशन किसका था, ये किसके बारे में था, ये भाई स्टडी स्किल के बारे में। किसके बारे में था, स्टडी स्किल के बारे में। ठीक है, देन आफ्टर द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, एक्सपर्टाइज, यानी कि कोई भी चीज अच्छी तरीके से करने की जो हमारे पास जो एक्सपर्टाइज, क्या बोलते हैं, ये डेफिनेशन में क्या दिखाता है, अपनी स्किल दिखाता है कि हमारे पास अगर स्किल है तो हम कोई भी काम को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब देखो 73 पे, अबो बोथ डेफिनेशन आर गिवन बाय, ये दोनों डेफिनेशन किसने दिया था भाई, ऑक्सफोर्ड ने दिया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये सब कुछ तो मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दिया भाई। KWL का मतलब क्या होता है बोलो, K का मतलब व्हाट आई नो, W यानी कि व्हाट आई वांट टू नो, और L यानी कि व्हाट आई लर्न। समझाया था ऐसा, तो आंसर क्या रहेगा, A। आगे देखिए यहां पे अभी 74 मैंने आपको समझा दिया। 75 KWL एंड SQ3R बोथ आर, ये दोनों क्या बोले जाएंगे भाई, KW और SQ3R दो टेक्निक है, स्ट्रेटेजी है, पढ़ने की स्ट्रेटेजी है, तो क्या बोला जाएगा, स्ट्रेटेजिक लर्निंग स्किल, यानी कि लर्निंग करने का स्ट्रेटेजिक स्किल है ये। अगर ये दोनों स्किल सीखेंगे तो हमें बहुत फायदा हो सकता है। ठीक है ना। 76 पे देखो, स्टडी स्किल्स आर ऑल्सो कॉल्ड, स्टडी स्किल का एक नाम है, कौन सा नाम है बोलो, यस एकेडमिक स्किल बोलते हैं भाई इसको। कौन सा स्किल बोलते हैं, एकेडमिक स्किल। SQ3R मेथड वाज इंट्रोड्यूस बाय, किसने दिया था, फ्रांसिस पी रॉबिन्सन। किसने दिया था, फ्रांसिस पी रॉबिन्सन। ये सब कुछ मैंने समझाया पढ़ाने के टाइम पे। आगे SQ3R मॉडल, SQ3R मेथड स्टैंड फॉर, इसका मतलब क्या होता है, ये भी मैंने बहुत परफेक्टली समझाया था। बोलो S यानी सर्वे, Q यानी क्वेश्चन, R यानी रीड, R यानी रिसाइट, और दूसरा R यानी के रिव्यू करना। समझाया था ऐसा। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा आपका, A। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो बहुत फालतू फालतू टाइप के एमसीक्यू दोस्तों, फटाफट देख लेंगे इसको। देखिए इसके बाद आपको कौन सा दिया यहाँ पे, 79 स्टडी स्किल इंक्लूड, बोलो स्टडी स्किल में क्या आता है, नोट मेकिंग, नोट टेकिंग, समराइजिंग, डिक्शनरी, सब कुछ आता है, लाइब्रेरी एंड रेफरेंस, ये सब कुछ आता है स्टडी स्किल के अंदर। तो आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। ये पूरा ए आएगा, बी भी आएगा और सी भी, सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। तो आंसर क्या है आपका, ऑल ऑफ द अबव। आगे स्टडी स्किल्स हेल्प टू, स्टडी स्किल से फायदा क्या होता है, हम अच्छी तरीके से लोकेट कर पाएंगे, गिदर कर पाएंगे, ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, रिटर्न कर पाएंगे, बेटर परफॉर्मेंस आएगा। तो आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। उसी तरीके से स्टडी स्किल्स नीडेड फॉर, स्टडी स्किल किसके लिए चाहिए, क्या फायदा होता है उसका बोलो, तो टू एक्वायर स्किल एंड डेवलप द हैबिट, टू लर्न, टू इंक्रीज एंड पॉसिबिलिटीज, देन आफ्टर टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस। सब कुछ होता है भाई, सब कुछ फायदा होता है अगर हमारे पास स्टडी स्किल है तो आंसर क्या रहेगा इसका भी, ऑल ऑफ द अबव। 82 में देखो, डैश डिक्शनरी इज इंक्लूड्स सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स यूजफुल इन द डेवलपिंग द वोकैबुलरी। वोकैबुलरी को डेवलप करने के लिए, याद करो मैंने समझाया था आपको, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वाला अलग से एक डिक्शनरी आता है, और मैंने इसको क्या बोला, देखो आंसर क्या है उसका, थेसाउरुस। कौन सा, थेसाउरुस। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, तेरा सुरूर याद रखने का, तेरा सुरूर। ठीक है यार, एक्चुअल में नाम क्या उसका, थेसाउरुस, लेकिन याद कैसे करना है आपको, तेरा सुरूर आपको याद रहेगा। ठीक है, तो आंसर ये आएगा। इसके अंदर क्या लिखे जाते हैं, सब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं। आगे डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स यूज फॉर, ये लिटरेरी टर्म्स वाला डिक्शनरी किसके लिए है, जो लिटरेचर पढ़ते हैं उसके लिए। मैंने समझाया था आपको, जो लिटरेचर वाले बच्चे होते हैं उनके लिए लिटरेरी टर्म्स का एक अलग से डिक्शनरी आता है भाई। तो किसके काम में आएगा, तो स्टूडेंट्स ऑफ द लिटरेचर वन नीड अ डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। देन आफ्टर 84 में देखो, क्रिस्टल क्लियर, मिडल मैनेजमेंट, न्यूक्लियर फैमिली एंड कॉस्मेटिक सर्जरी आर द एग्जांपल ऑफ, सब क्या बोला जाएगा, किसके एग्जांपल है भाई, ये कॉलोकेटेड पेयर है। कौन सा पेयर है, सब कॉलोकेटेड पेयर, कॉलोकेटेड वर्ड का पेयर बोला जाएगा। ये भी मैंने आपको परफेक्टली समझाया है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 85 नंबर पे, इन अबव क्वेश्चंस व्हिच टाइप ऑफ डिक्शनरी यूज, जो ऊपर जो लिखा गया ये सारे वर्ड्स, क्रिस्टल क्लियर, मिडल मैनेजमेंट, यहाँ पे कौन सा डिक्शनरी यूज किया जाता है, यस डिक्शनरी ऑफ कॉलोकेशन, डिक्शनरी ऑफ कॉलोकेशन। तो आएगा आंसर सी, डिक्शनरी ऑफ कॉलोकेशन। आगे वर्ड बैंक कॉलोकेट्स विथ, बैंक शब्द किसके साथ कॉलोकेट करता है, तो बैंक के दो मीनिंग होते हैं, बैंक यानी कि नदी का किनारा भी होता है, और जिसके अंदर हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे बैंक के अंदर हो, तो आंसर क्या रहेगा, रिवर एंड इन्वेस्टमेंट। क्या आएगा यहाँ पे, रिवर एंड इन्वेस्टमेंट, उसके साथ कॉलोकेट करता है। उसी तरीके से राइडिंग बूट्स और मोटरसाइकिलिस्ट आर एग्जांपल ऑफ, राइडिंग बूट से मोटरसाइकिलिस्ट जो वर्ड बोले जाते हैं वो किसके एग्जांपल बोले जाएंगे, यस ये बोले जाएंगे दोस्तों कंपाउंड नाउन। क्या बोला जाए इसको, कंपाउंड नाउन, एक कंपाउंड नाउन के एग्जांपल है, यानी कि दो नाउन को एक साथ बोला जाता है इसके लिए। फॉक्स, जीराफ, सील, मंकी, अटर, सील, क्वील, एलिफेंट, टर्टल इज एन एग्जांपल ऑफ। देखो ये सब कुछ जो लिखा गया है क्या अल्फाबेटिकली अरेंज किया है,
नहीं किया है। तो मैंने क्या समझाया था, अगर कोई चीज अल्फाबेटिकली अरेंज करके देते हैं तो उसको सॉर्टेड बोलते हैं, और अल्फाबेटिकली अरेंज नहीं किया तो अनसॉर्टेड। ये अरेंज नहीं किया तो इसको क्या बोला जाएगा, यस सेट ए अनसॉर्टेड। क्या बोलेंगे उसको, सेट ए अनसॉर्टेड बोलेंगे। उसी तरीके से देखो, अब एलिफेंट, फॉक्स, जिराफ, मंकी सब कुछ अगर आपको अरेंज करके दिया जाता है, सब कुछ अरेंज करके दिया जाए तो सॉर्टेड बन जाएगा, तो सेट भी बन जाएगा सॉर्टेड। ठीक है, आगे देखो, ये एंशियंट, एंटिसिपेट, एनविल, एप्रीहेंड, अप्रोच, एस्परगस, अटेंशन, ये सब मैंने अरेंज करके दिया है, अरेंज करके दिया है तो अरेंज करके देंगे तो यह सेट भी बन जाएगा, यानी कि सॉर्टेड बन जाएगा। ओके, विच वर्ड इज प्रिंटेड एट द टॉप ऑफ द 2 कॉलम्स ऑन ईच पेज प्रिंटेड इन द डार्क टाइप। बोलो, डिक्शनरी के दोनों साइड पे यहाँ पे एक वर्ड आता है, यहाँ पे आता है, इसको क्या बोलते हैं, दोनों टॉप पे वर्ड आते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मैंने समझाया था, याद करो, हेड वर्ड। क्या बोलेंगे बेटा, सॉरी, इसको क्या बोलेंगे, गाइड वर्ड। ये गाइड वर्ड बोला जाएगा, दोनों हेड पे आता है ना। ठीक है, ये बताता है कि ये कहां से स्टार्ट होने वाला है ये पेज, और ये क्या दिखाएगा, ये पेज कहां पे एंड होता है। ठीक है, ऐसे मैंने आपको समझाया गाइड वर्ड। आगे देखते हैं, देखिए यहां पे, द वर्ड्स दैट आर प्रिंटेड इन द बोल्ड टाइप ऑन अ पेज एंड दोज वंस मे बी लुकिंग फॉर। जो आप फाइंड आउट कर रहे हो, जो वर्ड को आप फाइंड आउट करते हो, इसको क्या बोलते थे हम लोग, यस इसको हेड वर्ड बोलते थे। क्या बोलते हैं इसको, हेड वर्ड, जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं डिक्शनरी में वो। ठीक है ना। आगे फोनेटिक सिंबल आपको सिलेबस में नहीं है, निकाल दो इसको भी। सिंबल्स वाला ये वाला भी नहीं है, 94 भी नहीं है। एटमोलॉजी है, एटमोलॉजी यानी कि वर्ड कहां से आया, इसकी शुरुआत कहां से, इसको बोलते हैं एटमोलॉजी। तो इसको क्या बोला जाएगा, ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स, के वर्ड की शुरुआत कैसे हुई। उसी तरीके से देखो, एटमोलॉजी, द वर्ड एजुकेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन एजुकेट एज वेल एज एजुकेशन। ट्रू और फॉल्स, ट्रू भाई। ठीक है, क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो देखो यहाँ पे ट्रू भी है और एग्री भी है, तो आंसर क्या करेंगे, बोलो बोथ बी एन सी। तो मिल गया आपको बोथ बी एन सी, दोनों आंसर आते हैं, बी एन सी दोनों राइट है। आगे, अ डिक्शनरी नॉट ओनली, देखो ये वाला नहीं है, ये आपको नहीं करने का है। फिर ये डिक्शनरी डिफरेंट है, दोनों निकाल दो, ये इसकी जरूरत नहीं है, दोनों नहीं है बराबर। तो अब देखने जाओ दोस्तों, यहाँ पे मैंने यूनिट 4 के अंदर जो पूछा जाता है वो भी आपको सॉल्व करवा दिया है बराबर। प्लस आपको जो पीडीएफ मिलेगा जो आईएमपी एमसीक्यू वाला पीडीएफ है बराबर, जो मैंने आपको सॉल्व करवाया है। 40 एमसीक्यू दिए, कितने दिए मैंने इसके अंदर, 40 एमसीक्यू आपको दिए, वो भी परफेक्ट पढ़ के जाना बराबर, वो आपको मिल जाएगा, वो परफेक्ट पढ़ के जाना है। तो यहाँ पे मैंने एफएलसी का भी एमसीक्यू सॉल्व करवा दिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।